जंगल का सन्नाटा, घने वृक्षों की पत्तियों के बीच से छन कर आती धूप मानो किसी अदृश्य लोक से उतर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट भी इस घनेपन में खो सी जाती थी। हवा स्थिर थी, परंतु वृक्षों की जड़ें, बेलें और दूर तक फैला हुआ हरियालापन उस मौन को एक और गहराई दे रहा था। वहीं एक तपस्वी बैठा था, सिद्धार्थ। उसका शरीर उपवास के कारण जर्जर हो चुका था। हड्डियां त्वचा के आर पार झलक रही थीं। पेट भीतर धंस चुका था, गाल गड्ढों में बदल चुके थे। आंखें बड़ी तो थीं, पर उनकी चमक अब बुझती सी लग रही थी। फिर भी उनमें एक अनोखी दृढ़ता थी, मानो शरीर टूट जाए पर मन अपनी खोज से पीछे न हटे। वह वर्षों से तप कर रहा था, कभी कठिन ध्यान, कभी लंबा उपवास, कभी मौन व्रत। उसका विश्वास था कि शरीर को दमन में रखकर आत्मा की ज्योति जागृत होगी। संसार के दुखों से मुक्त होने का कोई मार्ग इसी तपस्या से फूटेगा। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी और धीमी होने लगीं। वह वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठा था। आसपास का सारा वातावरण भी मानो उसके साथ ध्यान में डूब गया था। पर भीतर, गहरे भीतर, सिद्धार्थ का मन शून्य और तृष्णा के बीच झूल रहा था। स्मृतियों की लहर, उस स्थिरता में भी एक हलचल थी। स्मृतियां उसे घेरने लगीं। उसे याद आया कपिलवस्तु का राजमहल, सोने चांदी की सीढ़ियां, सुगंधित फूलों से भरे बगीचे, संगीत की मधुर ध्वनि, दास दासियों की सेवा। सब कुछ मानो किसी अन्य जीवन की कहानी हो। वह कभी राजकुमार था, रानी महामाया का पुत्र, राजा शुद्धोधन का वारिस, पर अब वह एक कृशकाय साधक था। सिर पर धूल जमी थी, तन पर केवल एक झरझर वस्त्र। वह स्मृतियों में अपनी पत्नी यशोधरा का चेहरा भी देखता। उसकी आंखों में अपनापन था, पर उनमें कहीं प्रश्न भी था। क्या तुम लौटोगे? और वह मासूम बालक राहुल। जब वह महल से निकला था, तब राहुल शिशु था। वह कभी उसके कोमल स्पर्श का अनुभव तक नहीं कर पाया। सिद्धार्थ की आंखें नम हो उठीं। उसने होंठ भींच लिए। मैं लौटा तो अवश्य जाऊंगा, पर तब जब सत्य मिल जाएगा, जब मैं ऐसा उत्तर पा लूंगा जो सब दुखों का अंत कर सके। जंगल के साथ ही उसके आसपास 5 और सन्यासी रहते थे। वे सब मानते थे कि सिद्धार्थ असाधारण साधक है। वे भी उपवास और कठिन तपस्या करते, पर धीरे धीरे वे देख रहे थे कि सिद्धार्थ स्वयं को कितना अधिक कष्ट दे रहा है। एक दिन उनमें से एक ने कहा, भाई सिद्धार्थ, यह मार्ग ही मुक्ति का है। जितना अधिक शरीर को पीड़ा दो, उतनी ही आत्मा शुद्ध होगी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वे उसके मित्र हैं, साथी हैं, परंतु भीतर कहीं उसे संदेह होने लगा था। क्या सचमुच शरीर का नाश ही आत्मा का उद्धार है? प्रकृति का संदेश अचानक कहीं दूर से एक धुन कानों में पड़ी। यह कोई साधारण ध्वनि न थी, मानो किसी वीणा की झंकार। सिद्धार्थ ने आंखें मूंदी और ध्यान लगाया। उसे याद आया बचपन का एक दृश्य। वह अपने पिता के साथ खेत उत्सव में गया था। वहां किसानों ने बीज बोए थे। उसी समय एक वृक्ष के नीचे वह बालक सिद्धार्थ ध्यान में डूब गया था। उसकी चेतना गहरी हो गई थी। तब भी उसने कुछ अनोखा अनुभव किया था, एक आंतरिक शांति का। आज भी वही अनुभूति लौट आई। वीणा की झंकार मानो किसी अज्ञात साधु के वचनों जैसी थी। और अचानक उसके भीतर एक प्रश्न कौंधा। यदि वीणा की तार बहुत ढीली हो तो स्वर नहीं निकलता, यदि बहुत कस दी जाए तो तार टूट जाती है, तो फिर जीवन भी क्या ऐसा ही नहीं है? अति त्याग और अति भोग दोनों ही मार्ग अधूरे हैं। मध्यम मार्ग ही सत्य का सेतु है। उसकी आंखें खुली। उसे लगा मानो वृक्षों ने उसकी बात सुन ली हो और पत्तियां हल्की हवा में हिलकर उसकी स्वीकृति दे रही हो। भूख और चेतना पर शरीर तो शरीर है। उपवास से अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वह खड़ा होना भी चाहता तो पैर कांप जाते। उसी समय गांव की ओर से एक चरवाहिन कन्या आई। उसके हाथ में एक पात्र था, गर्म दूध और चावल से बनी खीर। वह सरल भाव से बोली, भिक्षु, आप इतने दुर्बल क्यों हैं? ये खीर ग्रहण कीजिए। सिद्धार्थ ने पहले मना करना चाहा, पर भीतर कहीं एक स्वर उठा,
सत्य की खोज शरीर से होती है। यदि शरीर ही नष्ट हो जाए तो साधना कैसे चलेगी? उसने खीर स्वीकार की। वह मीठा स्वाद उसके होठों से भीतर गया तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यह केवल अन्न न था, यह जीवन था। वह समझ गया कि तपस्या का मार्ग अति नहीं हो सकता। संतुलन ही मुक्ति का सूत्र है। साथियों का त्याग पर जब उसके 5 साथी साधकों ने यह देखा तो वे क्रोधित हो उठे। सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी। उसने अन्न ग्रहण किया। वह सत्य का मार्ग नहीं पा सकेगा। वे उसे छोड़कर बनारस की ओर चले गए। सिद्धार्थ एक बार फिर अकेला रह गया, पर इस बार वह अकेलापन बोझ न था। भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। गहन रात्रि, संध्या उतर रही थी। आकाश लालिमा से भर गया था। वृक्षों के बीच अंधकार गहराने लगा। दूर कहीं से कोयल की पुकार सुनाई दी। झींगुरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही थीं। सिद्धार्थ ने श्वास भीतर खींची और आंखें मूंद लीं। मैं तब तक ध्यान में बैठूंगा जब तक सत्य स्पष्ट न हो जाए, चाहे रात्रि बीत जाए, चाहे युग बीत जाए। धरती ने उसके शरीर को थाम लिया। वृक्षों ने अपने पत्तों से उसकी रक्षा की। नदियां मानो उसका मंत्र जपने लगीं। उसके भीतर विचारों की आंधी उठी। राजमहल की स्मृतियां, यशोधरा और राहुल का चेहरा, उपवास की पीड़ा, साथियों का त्याग और अब यह नया संकल्प। उसने देखा, जीवन केवल सुख और दुख का चक्र है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, सभी इससे गुजरते हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। पर क्या इस चक्र से पार जाने का कोई मार्ग है? उसका मन उसी प्रश्न पर ठहर गया। भीतर का द्वंद्व रात्रि गहराती गई। कभी भीतर अंधकार छा जाता, कभी उजाला फूट पड़ता। कभी उसे लगता वह सत्य को छूने ही वाला है और कभी सब कुछ दूर धुंधला हो जाता। उसने अपने भीतर लोभ देखा, क्रोध देखा, मोह देखा। ये तीनों ही मनुष्य को बांधते हैं और जब वह उनसे परे जाने का प्रयास करता तो भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता। परंतु वही शांति अचानक टूट जाती। कोई स्मृति, कोई तृष्णा, कोई भय आकर उसे घेर लेता। वह संघर्षरत रहा। उसकी सांसें कभी तेज हो जाती, कभी स्थिर। उसका चेहरा कभी कष्ट से विकृत हो जाता, कभी शांति से आलोकित। प्रकृति की गवाही, जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। उसकी रोशनी वृक्षों की डालियों पर पड़कर मानो एक दिव्य आभा फैला रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी। जंगल के प्राणी भी उस मौन को भंग नहीं कर रहे थे, मानो वे जानते हों कि इस रात कुछ असाधारण घटने वाला है। सिद्धार्थ ध्यानस्थ बैठा रहा। उसका शरीर स्थिर, पर भीतर का प्रवाह प्रचंड। पहला बोध, धीरे धीरे उसके भीतर एक आभास जागा। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह भीतर ही है। जब मन की समस्त अशुद्धियां धुल जाती हैं, तब आत्मा का तेज प्रकट होता है। वह अनुभव कर रहा था कि तृष्णा ही दुख का कारण है। जहां तृष्णा है वहां बंधन है। जहां तृष्णा मिटती है वहीं मुक्ति है। उसका हृदय हल्का होने लगा, मानो वर्षों का बोझ उतर रहा हो। पर यात्रा अधूरी थी, किंतु यह तो केवल आरंभ था। वह जानता था कि अभी अंतिम सत्य उसके सामने नहीं आया है। यह केवल द्वार है। भीतर का मार्ग अब भी लंबा है। उसकी आंखें अब भी मूंदी थीं, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल उठी। जंगल का सन्नाटा अब संगीत में बदल गया था। कथा, साधना की सीमा जंगल अब उसके लिए केवल निवास नहीं रह गया था, बल्कि एक मौन शिक्षक बन चुका था। हर पत्ता, हर बेल, हर कंकड़ उसके भीतर गूंजते प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायक था। सिद्धार्थ ने वर्षों से शरीर को तपाकर, इंद्रियों को वश में रखकर भूख प्यास की कठोर परीक्षा देकर देखा था। पर आज वह भीतर स्वीकार कर रहा था, यह मार्ग भी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचाता। थका हुआ शरीर, जागता हुआ मनुष्य का शरीर अब लगभग टूट चुका था। अस्थियां और त्वचा के बीच का संतुलन जैसे खत्म हो गया था। पेट ढंस चुका था, चेहरा सूख चुका था और आंखों के चारों ओर गहरी रेखाएं बन गई थीं। लोग उसे देखते तो कहते, यह कोई मृतक है या जीवित?
किंतु भीतर का मन अब भी जाग रहा था। यह जागृति पहले से अलग थी। पहले वह मानता था कि जितनी पीड़ा शरीर को दी जाए उतना ही सत्य करीब आएगा, लेकिन अब मन कह रहा था, नहीं, पीड़ा सत्य का द्वार नहीं, केवल भ्रम का जाल है। शरीर को तोड़ने से आत्मा नहीं खिलती, जैसे मिट्टी के पात्र को तोड़ने से सुगंधित जल नहीं मिलता। स्मृति और प्रश्न उसे याद आया। जब वह राजमहल में था तो विलासिता के बीच भी उसे शांति नहीं मिली थी। सोने के महल, नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ होते हुए भी भीतर रिक्तता थी। और अब जब वह सब कुछ त्याग चुका था, यहां जंगल में भूखा प्यासा, तपस्या से जर्जर, तब भी वही रिक्तता भीतर थी। तो फिर प्रश्न यह था, यदि भोग में सत्य नहीं और त्याग में भी सत्य नहीं, तो वह कहां है? उसका मन एक गहरी जिज्ञासा से कांप उठा। क्या संतुलन ही मार्ग है? क्या वह मध्यम पथ ही है जो दोनों छोरों को जोड़कर सत्य की ओर ले जाता है? वीणा का स्मरण, फिर वही स्मृति लौट आई। बाल्यावस्था में उसने संगीतकार को वीणा बजाते सुना था। गुरु ने समझाया था, यदि तार ढीला हो तो स्वर नहीं निकलता, यदि बहुत कस दो तो टूट जाता है। मध्यम स्वर ही मधुर संगीत उत्पन्न करता है। उस समय यह केवल संगीत की शिक्षा थी। आज वह समझ रहा था, यह जीवन का नियम है। बहुत अधिक भोग आत्मा को बांधता है, बहुत अधिक त्याग आत्मा को दुर्बल करता है, पर संतुलन, वह मध्यम मार्ग, यही वह स्वर है जिसमें मुक्ति की धुन है। साथियों का मोह भंग, उसके 5 साथी तपस्वी अब उससे दूर जा चुके थे। जब उन्होंने उसे एक कन्या का दिया हुआ अन्न ग्रहण करते देखा तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ अब दुर्बल हो गया है, उसने तपस्या छोड़ दी है, वह अब कभी सत्य नहीं पा सकेगा। वे सब उसे छोड़कर बनारस चले गए। सिद्धार्थ पहले क्षण के लिए अकेला हो गया, पर भीतर एक हल्की मुस्कान आई। वे सोचते हैं कि मैंने तपस्या छोड़ दी, पर वास्तव में मैंने अंधकार छोड़ दिया है। अब मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं जो आंखों को खोलता है। प्रकृति का संवाद उस रात जंगल जैसे बोल रहा था। पत्तियां हवा में सरसराईं, नदी के किनारे पानी धीमे स्वर में बहता रहा। चांद की चांदी सी रोशनी धरती पर बिखरी। सिद्धार्थ ने आंखें मूंद लीं। वह सुन रहा था, जैसे वृक्ष कह रहे हों, हम भी संतुलन से जीवित हैं। न अधिक जल, न अधिक अग्नि, न अधिक धूप, न अधिक छाया। प्रकृति का संतुलन ही जीवन का आधार है। उसने श्वास भीतर खींची। यदि प्रकृति का मार्ग संतुलन है तो आत्मा का मार्ग भी संतुलन ही होगा। भीतर की लहरें, उसका ध्यान और गहरा हो गया। वह अपने भीतर उतरने लगा। सबसे पहले उसने भूख को देखा। भूख उसे बांध रही थी, पर जब उसने अन्न ग्रहण किया तो भूख मिट गई। यह भूख ही थी जिसने उसे भ्रमित किया था कि उपवास ही साधना है। फिर उसने लोभ को देखा। राजमहल की स्मृतियां लौटी। स्वर्ण, रत्न, स्वादिष्ट व्यंजन, सुंदर वस्त्र, यह सब भी उसे बांधता था। फिर क्रोध और मोह उसने अनुभव किया। ये सब मानसिक बंधन है, जैसे अदृश्य जंजीरें जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती। तो सत्य क्या है? वह भीतर पूछता रहा। सत्य वह है जब ये बंधन टूट जाते हैं, जब तृष्णा समाप्त हो जाती है, जब मन निर्विकार हो जाता है। अंधकार और प्रकाश, रात्रि गहराती गई। कभी उसे लगा वह शून्य में डूब रहा है, जहां कोई स्वर नहीं, कोई प्रकाश नहीं। कभी उसे लगा भीतर से एक ज्योति फूट रही है, जैसे कोई दीपक स्वयं जल उठा हो। इस द्वंद्व में उसका मन थकता नहीं था, बल्कि और सतर्क होता जा रहा था। वह अनुभव कर रहा था कि जीवन के दुखों का मूल केवल एक है, तृष्णा। जहां इच्छा है वहां दुख है, जहां इच्छा मिटती है वहीं शांति है। गांव की कन्या अगली सुबह वही कन्या फिर आई। उसका नाम था सुजाता। वह सिर झुकाकर बोली, भिक्षु, कल आपने मेरा अर्पण स्वीकार किया, क्या आज भी आप भोजन ग्रहण करेंगे? सिद्धार्थ ने सहजता से हां में सिर हिलाया। उसके भीतर कोई अपराध नहीं था, कोई ग्लानि नहीं। उसने अनुभव किया कि यह भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं है, बल्कि साधना का सहायक है। सुजाता ने प्रसन्न होकर पात्र उसे दे दिया। सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा,
धन्यवाद पुत्री। ये अन्न मुझे केवल जीवन नहीं देगा, बल्कि मार्ग दिखाएगा। नए संकल्प की भोर भोजन के बाद उसने अपने भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। अब उसका शरीर जर्जर नहीं लग रहा था। वह जानता था कि शरीर ही वह नौका है जिसके सहारे आत्मा पार जा सकती है। नौका को तोड़कर कोई पार नहीं जा सकता। उसने वृक्ष की ओर देखा। वह जान गया यही वह स्थान है जहां उसे बैठकर ध्यान करना है। वह निश्चय कर चुका था, मैं इस वृक्ष के नीचे तब तक बैठूंगा जब तक सत्य प्रकट न हो जाए, चाहे दिन लगे या युग। भीतर का प्रतिरोध। परंतु जब उसने आंखें मूंद दी तो भीतर प्रतिरोध शुरू हुआ। मन ने कहा, यह असंभव है। तू कौन है जो सत्य खोजेगा? राजमहल छोड़ दिया, तपस्या व्यर्थ गई, अब तुझ में शक्ति कहां? वह मुस्कुराया। हां, मैं राजमहल छोड़ चुका हूं। हां, मेरी तपस्या अपूर्ण थी, पर अब मैंने मध्यम मार्ग पाया है। यही मेरी शक्ति है। उसका ध्यान और गहरा होने, दृश्य और प्रतीक ध्यान में उसे अनेक दृश्य दिखने लगे। कभी वह देखता, संसार के लोग जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं। कभी वह देखता युद्ध, लोभ, ईर्ष्या और उससे उत्पन्न पीड़ा। कभी वह देखता मां अपने बच्चे को गोद में उठाकर हंसा रही है। वहां प्रेम है, पर उस प्रेम के पीछे भी मोह और दुख की छाया है। वह समझने लगा, संसार दुखमय है, यह सत्य है, पर यह दुख क्यों है? क्योंकि मनुष्य तृष्णा से बंधा है। यदि तृष्णा मिट जाए तो दुख भी मिट जाएगा। यह अनुभूति अभी अधूरी थी, पर उसकी दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। जंगल का साक्षी, अब पूरा जंगल उसका साक्षी था। पक्षी चुपचाप डालियों पर बैठ गए थे, हवा थम गई थी, नदी का प्रवाह भी मानो धीमा हो गया था। सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे स्थिर बैठा था। वह जानता था साधना की सीमा आ चुकी है, अब केवल संतुलन ही मार्ग है। यह संतुलन ही उसे अंतिम सत्य तक ले जाएगा। यात्रा अधूरी है। रात्रि फिर उतर आई। चांदनी वृक्ष की डालियों पर झिलमिला रही थी। सिद्धार्थ की देह स्थिर, पर भीतर लहरें अब भी उठ रही थीं। उसका मन जानता था सत्य अब भी दूर नहीं, पर अभी पूरा प्रकट भी नहीं हुआ है। यह यात्रा अधूरी है, पर दिशा अब मिल चुकी है। वह शांत था, परंतु मौन के भीतर एक गहन प्रतिज्ञा गूंज रही थी। मैं पीछे नहीं लौटूंगा। जब तक सत्य न प्रकट हो, मैं अडिग रहूंगा। गांव की आहट, सुबह की पहली किरण जब वृक्षों की पत्तियों पर पड़ी तो ओस की बूंदें मानो मोती बन गईं। जंगल की शांति धीरे धीरे जीवन से भरने लगी। दूर कहीं गौएं चरागाह की ओर जा रही थीं। उनकी गर्दनों में बंधी घंटियों की टुनकार वातावरण में गूंज उठी। पक्षियों ने भी अपने स्वर मिलाए। जंगल के किनारे से यह आहट आती रही और पास के गांव का जीवन स्पष्ट होता गया। गांव का रंग, गांव छोटा था पर जीवंत। मिट्टी के घर, पुआल की छतें, धुएं से काली हुई दीवारें। कहीं स्त्रियां चक्की पीस रही थीं, कहीं बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। पुरुष हल बैल के साथ खेत की ओर बढ़ रहे थे। भैंसें तालाब में डुबकियां ले रही थीं और बकरियां अपने बच्चों के पीछे दौड़ रही थीं। गांव की स्त्रियां मिट्टी के घड़े सिर पर रखकर कुएं से पानी भर रही थीं। उनकी चूड़ियों की खनक और पायल की झंकार मानो जीवन का संगीत थी। वह जीवन साधारण पर पूर्ण, और उस जीवन के किनारे बैठा था। सिद्धार्थ, तपस्वी और गांव वाले अब उसे पहचानने लगे थे। वह साधु जो जंगल के भीतर वृक्ष के नीचे बैठा रहता, कभी अन्न नहीं मांगता, केवल मौन रहता। कभी कभी कोई चरवाहा उसे दूर से देख लेता और भागकर घर में बताता। वह साधु आज भी वहीं बैठा है। उसकी आंखें कितनी गहरी लगती हैं, जैसे हमें देख नहीं रही, पर सब देख लेती हैं। कभी बच्चे उसे घेर लेते। उनकी जिज्ञासा थी, क्या यह कोई देवता है या कोई भूखा आदमी? पर सिद्धार्थ केवल हल्की मुस्कान दे देता। गांव वालों के लिए वह रहस्य था। गांव का जीवन तो दिनचर्या में उलझा था, पर इस साधु का जीवन, वह तो प्रश्नों की ज्वाला में डूबा था। गांव की आहट और भीतर का शून्य। सिद्धार्थ ने आंखें मूंद कर इन आवाजों को सुना। गाय की घंटियां,
बच्चों की किलकारियां, स्त्रियों की हंसी, मिट्टी पर बैलों के खुरों की थाप, यह सब उसकी ध्यानावस्था में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मन ने कहा, देख, यह संसार कितना व्यस्त है। हर कोई अपने कर्म में डूबा है। उन्हें सत्य की खोज नहीं, बस आज का जीवन जीना है। पर उसी क्षण